नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। अगर रास्ता सही मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ बच्चों के बारे में। आजकल बच्चों का करियर चुनना एक बड़ा टास्क है माता पिता के लिए, और एक तरह से कि पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व होता है। माता पिता भी आजकल समझदार हैं, वो अपने सपने बच्चों पर थोपना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी रुचि के मुताबिक अपना करियर चुने। लेकिन कितना मुश्किल है। क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे अगर सही वक्त पर उन्हें फॉलो किया जाए तो करियर चुनने की दिशा में वो सहायक हो सकते हैं? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और काउंसलर हैं। हमारे साथ कविता वाधवा जी हैं, प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर शिल्पा सूरी हमारे साथ हैं, काउंसलर हैं। और साथ ही गार्गी दुग्गल हमारे साथ हैं। गार्गी, दो बेटे हैं आपके, और एक 10 साल का और एक 13 साल का जी। कभी अब अभी इस उम्र में आपको लगता है कि अब अभी आपने सोचना शुरू किया कि वो क्या बनेंगे? पहली बात तो हमने उन पे कुछ थोपा नहीं है कि वो क्या बनेंगे। हम उन पे छोड़ रहे हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, और यहाँ उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनसे बातचीत होती है। स्पेशली जो मेरा बड़ा बेटा है जो कि अब 13 साल का है, उसके रुझाव मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। वो इंटरेस्ट क्या है इंटरेस्ट पता चल बोलता है। रहा है। हाँ, वो खुद पूछता है, मम्मा अगर मैंने इस फील्ड के लिए जाना है तो मुझे क्या करना होगा, क्या पढ़ना है। तो बच्चा जब इतना क्यूरियस होता है तो माँ बाप को भी पता चलने लगता है कि वो क्या चीज करना चाहता है। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे पता चल जाए कि बच्चे का एक्चुअली रुझाव क्या है और वो किस चीज के लिए केपेबल है। हाँ, इंटरेस्ट तो है, लेकिन बिल्कुल। क्या वो कर पाएगा या नहीं? हाँ, केपेबिलिटी बहुत जरूरी है माँ बाप को पता चलनी बच्चों की। अभी तक ऐसा कुछ टेस्ट आपने करवाया अभी तो नहीं? करवाया नहीं, और पर जानना चाहती हैं? बिल्कुल जानना चाहूंगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर मुझे पता चले। एक आपको ना गाइडलाइन मिल जाती है कि आपका बच्चा इस चीजों के लिए केपेबल है, तो आप अपने उस बच्चे को उस तरीके से चैनलाइज और मोल्ड कर सकते हैं। चलिए, यही कोशिश करते हैं आपकी समस्या और तमाम जो माता पिता है उनकी भी समस्या है सुलझाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। डॉक्टर देवेंद्र, किस तरह से आप टेस्ट करते हैं? आप तो शायद छोटे बच्चों से ही टेस्ट करते हैं कि वो कल को क्या बन सकता है। ये कोई भविष्यवाणी भी है क्या? नहीं, एक्चुअली ये भविष्यवाणी नहीं है। ये कम्प्लीटली साइंटिफिक एक मेथड है। दिस इज कॉल्ड डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस। इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले हमें इस मेथडोलॉजी से हमें ये पता चल जाता है कि आपके बच्चा जो परमात्मा ने हमें जो गिफ्ट के रूप में दिया है उसके अंदर क्या ऐसी खास क्षमता दी है, या आप ये कह लीजिए कि उसका इनेट पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। वो कैसा पर्सन होगा, एज अ पर्सन उसकी सोच कैसी होगी सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए एंड ऑल दैट। उसके बाद उसका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहने का मतलब ये होगा, जैसे आम पेरेंट्स या टीचर्स जो होते हैं, जो आम जिनको नहीं थोड़ा सा अभी इस फील्ड में अभी नहीं आया या नहीं सोचा है, वो लोग ये सोचते हैं कि मार्क्स के बेसिस पे इंटेलिजेंस को डिक्लेयर करते हैं कि इतने मार्क्स आए हैं तो इतना इंटेलिजेंट है हमारा बच्चा। बट रादर इसके साथ साथ 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं एक बच्चे के अंदर, और हम उन सारी को एकदम से मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 10 साल की ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्लेयर बनने के लिए, एंड आफ्टर 10 ईयर्स प्रैक्टिस वो कह देते हैं कि हमें नहीं खेलना अच्छा लगता अब। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते हैं, बहुत जोर लगा के पढ़ रहे होते हैं, और एंड में वो कहते हैं, मतलब दे ऑलवेज कीप ऑन हेटिंग स्टडीज, फिर भी करते रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स उनको करवाते रहते हैं, बहुत बार उनकी जो जैसे प्रेशर नहीं मतलब डालते हैं पेरेंट्स कभी भी। आज के दिन खास तौर पे बहुत अवेयर हो गए हैं, प्रेशर नहीं डालते बच्चों पे कि वो एक आपको क्या करना बच्चों है। की मदद करना चाहते हैं, वो जो भी वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बट है। जैसे गार्गी कह रही है, हाँ, उन्हें खुद पेरेंट्स को भी नहीं पता कि अब बच्चों के साथ क्या किया जाए। वो एक डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, 95% मार्क्स लेके आ जाए और एक एकेडमिक अपना करियर अच्छा बनाए। ज्यादातर यही अभी स्टार्टिंग यहीं से होती है। एब्सोल्युटली। इसमें देखिए पेरेंट्स भी कभी भी वो अंदर जाके उसके ब्रेन तक नहीं जा पाएंगे कि उसके ब्रेन में है क्या, एनर्जी कहाँ स्टोर है। बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वो कैसे डिसाइड करेंगे। आपके बच्चे का इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ? उसके पीयर ग्रुप की वजह से हुआ। वहां वो फेम देख रहा है, वहां वो पैसा देख रहा है, वहां वो नाम देख रहा है, क्या चीज देख रहा है वो उस पर्टिकुलर चीज, या उसका अपना इंटरेस्ट है बेसिकली। तो एग्जैक्टली वो नहीं देख पाएगा उस वक्त पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देख पाएगा, एग्जैक्टली नहीं देख पाएगा। ना ही हमें एक पर्टिकुलर थोड़ा सा गाइड तो मिल जाए ना एक कि भाई हमें क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। अगर एग्जैक्टली उसके इनेट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, फिर तो गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर उसके पीयर ग्रुप की वजह से वो बना है, हाँ, क्योंकि Like- ये होता है जब हाँ। एक सर्टेन एज में आके जो दोस्त कर रहे होते हैं वही बच्चा हाँ। खुद भी अपने दोस्तों को Yes. देखा देखी करना शुरू कर देता है। 7,000 स्टूडेंट्स का डाटाबेस हमारे पास है, मतलब एक सैंपल स्पेस है, इतने बच्चों पे रिसर्च हुई है। हाँ, वो रिसर्च ये कहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि डिसीजन गलत टाइम पे लिए जाते हैं, गलत डिसीजंस, और जिसकी वजह से हमारी मोर देन मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है अपना काम करते हुए खुश नहीं है। हाँ, वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था उस वक्त क्या चूज किया जाए, अब उनके पास ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका बच्चा हो सकता है कि बहुत अच्छा प्लेयर हो, बट ये बात अगर आपके बच्चे को ये तब पता चले जब वो 20 साल का हो चुका हो, प्रैक्टिस करने का टाइम जा चुका हो, कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होने का टाइम जा चुका हो, एक करियर बनाने का टाइम आ गया अब, और फिर एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि अब कहाँ जाएं। सो अगर आप सही वक्त पे उनके पोटेंशियल का एनालिसिस कर लें, सिर्फ पोटेंशियल के एनालिसिस करने के बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ये एनालिसिस आप होगा कैसे करते हैं आप? ये जब बेसिकली इसका बेस है साइंस में कि जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान 14th वीक से 21st वीक तक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। जब ब्रेन डेवलप होता है उसी दौरान उसका स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, स्किन सब कुछ एक साथ डेवलप होता है। ब्रेन के 10 लोब्स होते हैं, 5 लेफ्ट हेमिस्फीयर और 5 राइट हेमिस्फीयर में। 10 लोब्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स। लगभग 1200 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के हर पार्ट को वही कंट्रोल करते हैं। आपके किस पार्ट में एनर्जी ज्यादा जाएगी ये वही डिसाइड करते हैं। तो 10 पार्ट्स में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरॉन्स का जो होता है, और हर लोब आपके एक एस्पेक्ट को देखता है। टोटल 10 एस्पेक्ट्स अगर हम लेके चलते हैं, उसमें पर्सनालिटी भी हो गई और 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस भी हो गई। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉपी होती है हमारी बॉडी पे कई जगह प्रिंट की फॉर्म में होती है। हमारा रेटिना यूनिक होता है, यहाँ पे भी होता है, हमारे ब्रेन का पूरा कॉपी होता है, हमारे टोज पे होता है, हमारी फिंगर्स के पैटर्न पे होता है। तो हम सबसे ज्यादा स्टडीज जो रिसर्च हुई है वो फिंगर पैटर्न के ऊपर हुई है। तो हम इस पैटर्न को स्टडी करके उस लोब्स में छुपी एनर्जी का पता चल जाता है। जैसे कि आप पूरा भारत है, उसके मैप को आप एक कॉपी पे उतार लेते हैं पेज पे। यहाँ देख लीजिए 2 मिलीमीटर है, तो भैया वहां पे 200 किलोमीटर होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से रेशो पता चल जाती है। इसी तरह से उन 1200 करोड़ न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, वो वहां के पैटर्न को स्टडी करके, हर पैटर्न अपने आप में कुछ आप कहता है। उंगलियों के निशान लेते हैं। यस, लाइक दैट। फिर उसके बाद उसे स्टडी करते हैं। उसके बाद उसका एक स्टडी होता है कि कौन से पार्ट में एनर्जी गई। उससे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग मेथड्स, पर्सनालिटी, वेदर वो चाइल्ड क्रिएटिव है कि लॉजिकल है, उसका एक्वायरिंग सेंसिटिविटी कैसी होगी, वो चीजों को एक्वायर कैसे करेगा। आपने झूठ नहीं बोलना, ये बात कहते कहते थक जाते हैं। आपने यहाँ पे खेलना नहीं है, चोट लग जाएगी, कहते कहते थक जाओगे, बट वो एक्वायर कैसे करेगा उस चीज को, इन्फॉर्मेशन निकल, हाँ, उसको अंदर तक उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारेगा, वो एक्वायरिंग स्टाइल वहां से पता चलेगा आपको। उसका IQ, AQ, CQ, एक इमोशनल कोशेंट, क्रिएटिविटी कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसे हम कहते हैं, और सारी इंटेलिजेंस, और इवन उसकी पर्सनालिटी की, उस पर्सनालिटी की ये स्ट्रेंथ होती है। बहुत सारे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, क्यों जिद्दी हैं वो, इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल जाता है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे पूरा स्वभाव सब वो क्या बन सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये सारा उस जो आप उंगलियों के निशान लेते हैं उसे स्टडी करते हैं। कितना वक्त लग जाता है जब आप स्टडी करने में, कितना वक्त ले जाता है कोई भी अगर टेस्ट कराता है? देखिए, टेस्ट करने में तो हमें 10 मिनट्स लगते हैं, जस्ट हमने प्रिंट लेना है। उसके बाद उसे स्टडी करने में काफी वक्त लगता है। वो मैनुअल पार्ट है, वो हमारा काम होता है 1 घंटा 2 घंटा, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम उसको स्टडी करने में लगता है। उसका एक फिर उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। उस रिपोर्ट के बाद फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में हम उनके सारे एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, और अभी तक तो कोई ऐसा पेरेंट नहीं आया जो हमसे इत्तेफाक ना रखता हो। मैं इस पे आऊंगी क्योंकि मुझे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी करने हैं जो शायद जो तमाम लोग देख रहे हैं उनके भी मन में उठ रहे होंगे। कविता जी, कितना आप सजेस्ट करती है? अभी नहीं, पर आप कविता, आपसे पहले मैं शिल्पा से जरूर बात करना चाहूंगी। शिल्पा, आप साइकोमेट्रिक टेस्ट आप एडवाइस करते हैं, है ना, वो किस तरह से लिया जाता है, उसमें और इसमें फर्क क्योंकि हम जानना चाहते हैं। ये भी टेस्ट है जिससे आप करियर चुनने की दिशा में सहायक होता है। मैं इसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट का नाम देना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि बच्चे में क्या कमज़ोरी है, लेकिन जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि बच्चे के अंदर कौन सा पोटेंशियल है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सो इसमें इट हैज़ अ थ्योरेटिकल बेस अगेन। हम इसमें फोकस करते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और बाकी जो भी
अलग अलग विधाएं हैं जो जहाँ जो जिनका इस्तेमाल होना चाहिए या जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो एक थ्योरी बेस्ड एक प्रिजम्पशन या एक थ्योरी बेस्ड चीज़ के ऊपर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्रिएटेड रहते हैं जो कि यूनिवर्सल है। कौन सी क्लास से शुरू होते, कितने साल के बच्चे का लिया जा सकता है? इंटेलिजेंस टेस्ट तो एज यंग एज 6 ईयर ओल्ड 7 ईयर ओल्ड, उसमें एक 1-to-1 इंडिविजुअल टेस्टिंग हो सकता है। और उसके अलावा जैसे जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो सब वो उस एज में जहाँ की बच्चा उस भाषा को, उसकी वाक्य के मायने को, हर चीज़ को ठीक से समझ पाए। सो इट्स अ पेपर पेंसिल टेस्ट। एक सवाल है, उसका आप जवाब देते हैं, और अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसका सवाल या सही होगा या गलत होगा। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, रुचि की बात करें या पर्सनालिटी की बात करें, तो एक सवाल है, उसके ऑप्शंस हैं और उसको आपको एक चूज़ करना है। उसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, आप जो हैं सो हैं। अच्छा। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट हैं, कॉन्शियस हैं। अच्छा, क्या उसमें सही बताते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं? हो सकता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं बताऊँ, ऐसा भी होता है? एक्चुअली जो जो सवाल होते हैं उनका स्प्रेड कुछ ऐसा होता है कि अगर आप उनको ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो जब हम उसको एवेलुएट करते हैं हमको समझ में आ जाता है। क्योंकि 5 सवाल हैं, बिखरे हुए हैं, 2 पे सवाल कुछ, 3 पे जवाब अलग, तो वहाँ से यू कैन कैच समबडी हु इज जस्ट फेकिंग और लाइंग ऑन दोस टेस्ट्स। लेकिन 6 या 7 साल की उम्र में होने वाला और एक 13 या 15 साल की उम्र में होने वाला टेस्ट अलग अलग होते होंगे ना? बिल्कुल वो अलग तो करियर के हाँ, लिए है। एज नॉर्म्स होता है उस चीज़ का। बट जैसे इंटेलिजेंस है तो रहेगा इंटेलिजेंस ही, बट हाँ छोटे बच्चे को आसान सवाल पूछा जाएगा। जब आप बड़े हो जाते हैं तो सवाल। पर करियर चुनने के लिए आप कौन से, कब से टेस्ट शुरू करते हैं? क्लास 8 7th 8th में पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं और करियर्स के लिए हमारा फोकस रहता है इंटरेस्ट के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर, रुचि और बच्चे के साथ भी आप 1-to-1 बात भी करते हैं? जब टेस्ट हो गया उसके बाद उसका असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद पेरेंट्स और बच्चों के साथ जो वो टेस्ट के रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है हम उनको बहुत ऑब्जेक्टिवली वो सजेस्ट कर देते हैं कि आपके द्वारा किए गए टेस्ट की जो आपका इवैल्यूएशन है वो ये बताता है और इसको आप एक मापदंड मान के आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कितना ये अब इस पर भी कितना भरोसा पेरेंट्स करते हैं या नहीं? कविता जी, आप तमाम आपके पास भी पेरेंट्स पहुंचते होंगे, है ना, इस तरह की बच्चा क्या बने आप। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 95-98% लेकर आ रहे हैं, उनके माता पिता तो कॉन्फिडेंट है कि हमने तो मेडिकल या नॉन मेडिकल में ही भेजना है ना, एक फिक्स हो जाता है। बहुत कम बच्चे होंगे जो आप, बहुत रेयर, जो आप 95 के आसपास हैं और वो ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं अपने करियर को लेकर, है ना। तो सवाल आते हैं, पेरेंट्स आते हैं आपके पास? पेरेंट्स सर्टेनली आते हैं और पेरेंट के साथ साथ आजकल तो बच्चे भी बहुत चौकन्ने हो रहे हैं, बहुत सवालों के साथ आते हैं, बहुत यंग एज पे ही जो है, क्योंकि घरों के अंदर भी डिस्कशंस होती हैं। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का जो है, जो आखिरी मंजिल है वो आपकी नौकरी है, शायद वो माहौल ही बन तो चुका एक करियर ओरिएंटेशन जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत यंग एज पे बच्चे ही सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। और कुछ एक हद तक जो क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें देखिए कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही पता चल जाती हैं। वो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर बच्चे को पता चलता है कि एक नॉवलिस्ट भी होता है, एक पोएट भी होता है, तो ये भी तो प्रोफेशन ही हैं। हाँ, सिर्फ एक डॉक्टर और इंजीनियर एक प्रोफेशन नहीं है। किस तरफ पुश किया जा रहा है? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, देयर इज अ हिस्टोरियन, देयर इज अ कार्टोग्राफर, देयर इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, देयर इज अ जियोलॉजिस्ट, मेनी थिंग्स आर देयर। तो इवन देन कविता जी, एक बच्चे को क्या इतना खुला माहौल दिया जाता है कि वो एक नॉवलिस्ट भी बन सके, एक पेंटर बन सके, एक राइटर बन सके? जैसे कह दिया जाता है थिएटर में जाके क्या करोगे, वहां भूखे थोड़ी मरना है, तमाम जुमले सुने जाते हैं, है ना। उस वक्त तो माता पिता जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो इस वजह से कि आप एक अच्छा करियर चुने और एक अच्छी मोटी कमाई वाली नौकरी में जाए। और इसके लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को एक ही चीज गाइड करती हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं जो इस धरती पे रह रहे हैं। जितनी हमारी सोच है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर करियर ऑप्शंस हैं। जितने हमारे इंटरेस्ट हैं, हर इंटरेस्ट की, हर नीड की का एक करियर है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ इस दुनिया में डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बसे हैं, ऐसे नहीं है। देयर आर ग्रेट पेंटर्स, देयर आर ग्रेट पोएट्स, सो इन एवरी फील्ड देयर आर ग्रेट पीपल who are very wonderful performers and who have left a mark on this world. तो बच्चे की जो भी स्किल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, आप चाहे साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएं, बच्चे की केस स्टडी करें,
उसकी ग्राफोलॉजी के थ्रू उसकी टेस्टिंग कराएं, क्योंकि हैंड राइटिंग से पता चल जाता है कि उसके इंटरेस्ट और ये सब क्या है। आप टीचर्स का ओपिनियन लें, आप बच्चे के साथ बात करें 1-to-1 इंडिविजुअल। आप डर्मेटोग्लिफिक्स कराएं, क्योंकि दिस इज अगेन अ वेरी साइंटिफिक स्टडी। Through the fingerprints we get to know that what kind of skills, innate skills, जन्मजात उसके अंदर कौशल हैं और कैसी वो कौशलों को, अपनी योग्यताओं को डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचें कि इन सब योग्यताओं के कारण आप ये करियर अपना लें। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि आज मेरा बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, आज के 2 साल के बाद, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वक्त कितनी तेजी से बदल रहा है, हर चीज में विकास की जो दर है वो कितनी तेज है। हम बता ही नहीं सकते कि 2 सालों के बाद पढ़ाई के, योग्यताओं के कितने दरवाजे पट खुल जाएंगे और उसी के साथ साथ करियर्स के कितने पट खुल जाएंगे, हमें नहीं पता। तो हमें ये नहीं डिफाइन करना कभी बच्चे को कि आप ये करो, ये करियर बस कि आपने ये बनना है। कराकर ये खुद की तसल्ली के लिए पता कर लीजिए कि आपके बच्चे में क्या एबिलिटी और हम बच्चे को ये बेहतर है। हाँ जी, हम बच्चे को ये बताएं कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं और इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे करियर ऑप्शंस होंगे। अपनी स्किल्स को आगे डेवलप करता जाए जब तक कि उस एज तक नहीं पहुंचे। घर की कंफ्यूज हो गई है या कंफ्यूजन दूर हुआ है? नहीं, दूर भी पूरी तरह नहीं हुआ है, इसके बारे में और बात करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर साहब से और कविता जी से सहमत हूँ ये कि हमें अगर एक गाइडलाइन मिल जाए पेरेंट्स को, तो जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं और अपने एम्बिशियस अपने बच्चों पे थोप रहे हैं, वो कम से कम अवेयर हो जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को इस चीज के लिए पुश नहीं करना है। जब बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं है, आप सोचो आप उसको धक्के मार मार के पढ़ाकर आप उसको एग्जाम्स दे रहे हैं, पर वो बच्चा जाके एग्जाम्स के पेपर में लिख के ही नहीं आ रहा क्योंकि उसको बनना ही नहीं चाहता। आप उसको उस चीज के लिए पुश ना करके अगर पेरेंट्स को ये गाइडलाइन पहले मिल जाती है तो पेरेंट्स को भी एक आश्वासन हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरे बच्चे में ये काबिलियत है, अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता तो मेरे बच्चे के लिए इतने और वेन्यूज खुले हैं। तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी वो एक सांत्वना से मिल जाती है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पेरेंट्स आर लिटिल मोर कूलर एंड वो जो एम्बिशन वो अपना बच्चों पे थोपना चाहते हैं वो उन पे ना थोप के बच्चों को और गाइड कर सकते हैं। अब बच्चों को तो समझाना अलग चीज होगी, लेकिन माता पिता को, अभिभावकों को समझाना कितना मुश्किल होता है देवेंद्र जी? मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उसको सही रास्ता मिले। ये लेकर तो नहीं आते दिमाग में कि मुझे तो बच्चे को डॉक्टर है, इंजीनियर नहीं, बनाना है, वो लेकर आते हैं, जो है वही बताइए। नहीं, हाँ नहीं, वो लेकर भी आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सोचा हुआ है कि हमें ये मेडिकल लाइन लेगा या लेगी बच्चा, और आप बताइए क्या हमारा डिसीजन सही है। इन केस मैं बता भी देता हूं कि नहीं, आपका डिसीजन सही नहीं है, एक लाइन नहीं मानते हैं, एक लाइन में अगर बताऊंगा तो नहीं मानते हैं, बट जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स को एक बात कहता हूं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है या कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मनचाहा काम नहीं कर सकता। लाइक आपका बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में, वो भी 100 मार्क्स ले सकता है, वो भी डॉक्टर बन सकता है, वो भी इंजीनियर बन सकता है, उसको सही तरह से तैयारी मिल जाए, करने को मिल जाए। लेकिन अगर आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं है कि आपके डॉक्टर प्रोफेशन के साथ वो मैच करेगा, तो आप वो काम करके भी खुश नहीं रहेंगे। ये इस तरह से है कि जैसे आप नदी के बहाव में चल रहे हैं, आप नदी के साथ चलेंगे, एनर्जी फ्लो के साथ चलेंगे, तो आप बहुत दूर तक जाएंगे बिना थके। आप उसके उल्टा चलने की कोशिश करेंगे, आप जल्दी थकेंगे। सिंपली एक इतनी सी बात है, मंजिल तक पहुंचे नहीं पहुंचे वो एक बहुत अलग एस्पेक्ट है कि हम तो ये कह रहे हैं कि वो चल पड़े हैं, चलिए आपने चलना शुरू कर दिया है, तो आप चलते चलते थके रहेंगे हमेशा। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, मैं 1 मिनट में एनालाइज करके, पेरेंट्स भी जब अपने बच्चों का टेस्ट कराते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं सर हमें भी बताइए कि हम ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, हम सही जगह खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, हम ऐसा फील क्यों कर रहे गलती कर दी है। अब उनकी जो अंदर की जो सोच चल रही होती है उस वक्त की, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये था, आप ये काम कर रहे हो, आपको इसमें इतना मजा आ रहा है। वो भी टेस्ट से ही ना? हाँ, वो भी टेस्ट से हम पता चल जाता है कि आप देखिए, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप लोगों के अंदर लोगों के सामने जब आप बात करेंगे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आप ऐसा काम करिए जहां लोगों से इंटरेक्शन आपका ज्यादा हो। आप बैठे रहेंगे अकेले ऑफिस में बैठ के, आप खुश नहीं रहेंगे कभी भी। सो आपको ऐसा काम चूज करना पड़ेगा। अब ये एक ही काम तो नहीं है ना जहां लोगों से मिलना हो। आप टीचर बन सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, आप पत्रकार जैसे बन सकते हैं, या कहने का लीजिए बहुत सारी चीजें हैं जहां काउंसलर आप बन सकते हैं। और
दूसरा और इंटेलिजेंसेस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आपको इस तरह का काम करना चाहिए। अब वो काम क्या करना है वो आप ही डिसाइड करिए। हम लोग कभी नहीं कहते कि आपके बच्चे को क्या करना है। मैं कभी नहीं बोलता। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपकी ये टैलेंट आप में इन्नेट बहुत अच्छा है, इसके बेसिस पर आप ऐसा काम करिए जहां आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले, तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। पैसा कितना मिलेगा आई डोंट नो। लेकिन अब कितने माँ बाप भेड़ चाल छोड़कर इस तरह के टेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या इस पर विश्वास करेंगे? टेस्ट भी हो गया, असेसमेंट हो गई, बता दिया गया कि आपका बच्चा ये नहीं ये बन सकता, इस दिशा में सफल हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी क्या वो अपनी रुचि बच्चे पर थोपना नहीं चाहेंगे और कितना भरोसा करेंगे ऐसी असेसमेंट? एक बार फिर आपका स्वागत है। बेटा या बेटी बड़ा काम करेगा या बड़ा काम करेगी, लेकिन वो बड़ा काम क्या होगा, क्या इसका पता चल सकता है? इसी पर आज पूरा कार्यक्रम। देवेंद्र जी, कितना लोग आप टेस्ट लेते हैं फिंगरप्रिंट से, है ना, लोग कितना ट्रस्ट करते हैं और उसको कितना फॉलो करते हैं? और तीसरा सवाल ये, तीनों के बारी बारी जवाब चाहूंगी, क्या आपने इसको कभी इस पर भी असेसमेंट की है कि जो आपने कहा वो कुछ सालों बाद क्या वो वाकई सफल हुआ? मैं एक्चुअली इस प्रोफेशन में, कह लीजिए टीचिंग प्रोफेशन में 15 साल से हूँ। एनालिसिस पार्ट मेरा 10 साल से मैं कंटिन्यूस अपने रिसर्च पे हूँ। पहले मैं साइकोमेट्रिकली ये सब करता था, खुद से एनालाइज करता था। बाद में इसका साइंटिफिक वर्जन हमने इजाद किया, कुछ फार्मूलाज हमें मिले कि इस तरह से भी रिसर्च हुई पड़ी है, उन रिसर्चेस को हमने रेफरेंस लेकर के काम शुरू किया। जो आज से 10 साल पहले हमने पेरेंट्स को बताया था कि ये आपके बच्चे का टैलेंट है, ये बहुत अच्छा है, और वो जब उन दिनों 16 इयर्स का था तो आज वो 26 इयर्स का है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मैं पा रहा हूँ अपने आप को, हाँ मैं अपने आप को पा रहा नहीं, जिन्होंने नहीं किया तो भी वो मैंने ऑलरेडी अपने पास तो अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है मैंने कि मेरे पास ये बच्चा आया था, मैंने इसे ये गाइड किया था। यस एब्सोल्युटली। मैं क्योंकि वो सारे के सारे नोन हो जाते हैं हमारे, तो इतने सारे लोग हैं, कभी भी बात होती है, कभी कॉल आती है उनकी कि सर ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, तो एकदम से मैं रिपोर्ट निकालता हूँ सबसे पहले अपना कंप्यूटर से कि ये रिपोर्ट इसमें ये हमने डिस्कस किया था, ये सजेस्ट किया था, तो उसके बाद मैं उनको बताता हूँ। अच्छा, जिन्होंने फॉलो नहीं किया और कुछ शायद उस दिशा में नहीं गए होंगे, तो क्या वो भी रोते हुए फोन करते हैं? नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि कभी फॉलो नहीं करता, क्योंकि हम लोग एक बात तो कहते ही नहीं ना, एक स्टिक तो पॉइंट है ही नहीं कि आपने यही करना है। हम उनको एक वाइड रेंज ऑफ वो देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कि आपका टैलेंट ये है, इस टैलेंट के अकॉर्डिंग आप इस तरह का काम करिए, और इस तरह का काम दुनिया जहान के काम है। मेरी रिपोर्ट जो आती है उसमें भी अराउंड मैं ज्यादा नहीं तो कहूंगा, सिर्फ एक करियर नहीं, आप तमाम 3000 से ज्यादा ऑप्शंस मैंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किए हुए हैं। मतलब मोर देन 3000 ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो हमने पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक चीज तो है ही नहीं ना कि आप यही करेंगे। एक ऑप्शन है कि ये काम करने के लिए आपके पास एप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल नहीं है, ये रहने दीजिए। ये बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ये रहने दीजिए। आप एक बच्चा है, उसका इंटरपर्सनल बहुत लो है, उसे हम पब्लिक डीलिंग में कैसे लगा सकते हैं जब वो बंदों को देख के, जब वो लोगों को देख के खुशी नहीं होता आपके साथ? जब मान लीजिए किसी से डिस्कस कर रहे हो, आप ओपनली और ब्रॉड माइंड से अगर आप डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर ओपिनियन निकल के आएंगे चीजों के। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपका किसी बच्चे का काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, विजुअल बहुत अच्छा है। काइनेस्थेटिक और विजुअल दो चीजें ऐसी होती है जो उसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाती हैं। बच्चे को हम 3 साल की उम्र में पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आपका बच्चा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, जस्ट गो फॉर इट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, बट आप ये कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, और उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। इससे इस रिपोर्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि मेरे पास आज हमारे पूरे हरियाणा छोड़िए, पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, मुंबई से, सिलीगुड़ी, कोलकाता, शिमला, बहुत लोग आते हैं। उन लोगों में से कितने बच्चे गिफ्टेड हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे पास इतने बच्चे गिफ्टेड हैं, उनके ऊपर स्पेशल काम नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान भी होता हूँ इस चीज के लिए कि ये बच्चे स्पेशल नीड के बच्चे हैं, इनको आप स्पेशली ट्रीट करना चाहिए, बट हमारे यहाँ कोई ऐसा अवेयरनेस नहीं है। मतलब पेरेंट्स में खास हुनर है, यस एग्जैक्टली, पता होकर उनका ब्रेन स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत वक्त चाहिए कि क्या स्पेशल है। लेकिन उनमें ऐसी चीजें हैं जैसे कौटिल्य पंडित एक बच्चा है हमारा, ठीक है, ही इज ए गिफ्टेड चाइल्ड, गूगल बॉय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मेरा खुद का बेटा, ही इज नोन एज वंडर किड ऑफ इंडिया, यशस्वी बलहारा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये उनके अंदर टैलेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनमें कोई वो गिफ्टेड नहीं थे, बट उन्होंने परफॉर्मेंस गिफ्टेड से भी बढ़िया दी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गिफ्टेड हैं, बट क्योंकि उनको कुछ भी, उनके पेरेंट्स अवेयर भी नहीं है और टीचर्स को भी नहीं मालूम है, इसीलिए वो प्रॉब्लम बने हुए हैं।
मतलब वो है गिफ्टेड बट वो प्रॉब्लम बने हुए हैं। कैथल में एक बच्चा है, मैं देख के आया था कि ही वाज मोर ब्राइट देन गूगल बॉय, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। अब सिंपली नहीं मिला तो एब्सोल्युटली वो प्रॉब्लम बना हुआ है आज के टाइम में उसके लेकिन पेरेंट्स के लिए। अब बच्चे बचपन से अगर नहीं आते, लेट भी आ सकते, देर से कभी भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपकी एज में भी हो सकता है कि आपको अपने अंदर की, अगर ये जानना है मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या चीज स्पेशल है, मुझे अगर इस चीज में नहीं अच्छा लगता या चीजें अच्छी लगती है, या क्या मैं और करूँ कि बेटर हो जाए। तो आप यहाँ पहुंचकर मेरा करियर चेंज करवाने के मूड में नहीं, करियर शिल्पा, जो आपके पास बच्चे आते हैं, आप जिस तरह से टेस्ट लेते हैं और पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं, कितना पेरेंट्स, आप वही सवाल, कितना भरोसा करते हैं और क्या उस तरफ चलते हैं, या वही नहीं नहीं ये तो हम तो इस पे भरोसा ही नहीं करते, इन्होंने हमें तो ये बनाना है तो हम वही पढ़ाएंगे? नहीं राजेंद्र जी, मेरे ख्याल से पेरेंट्स वही असेसमेंट के लिए आते हैं हु आर ओपन टू टेकिंग सजेशंस। अगर आप रिजिड हो, फिर मेरे ख्याल से आपके मन में ये भी नहीं आता कि चलो चल के असेसमेंट करवा ले। फिर आपको है कि भाई दिस इज व्हाट, कोई संशय होता है? it is upon the scale of the the counselor that how you are able to handle the queries, क्योंकि after all हमारे लिए हम मे बी 100 बच्चों को असेस कर रहे हैं, लेकिन हर पेरेंट के लिए जो एक चाइल्ड है वो यूनिक है, तो उनकी जितनी क्वेरीज हैं अगर आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, 100% सही होता है, सही जाता है जितना आप सजेस्ट करते हैं टेस्ट के बाद? बिल्कुल सही जाता है। इट्स अ मैथमेटिकल थिंग, इट्स अ साइंटिफिक थिंग, right? So if the test is correct, it's just like doing an MRI or a PET scan. Okay. अगर एक टेस्ट सही तरीके से किया गया है, उसकी रिपोर्ट नीट एंड टाइडी निकला है, और जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको अपना काम आता है, उसको पढ़ना आता है, तो कैसे डायग्नोस नहीं होगा ना? तो अगर हर स्टेप को ठीक से कैरी ओवर किया गया है, तो क्या अब इसको एक तरह से स्कूल्स में लेना चाहिए कि अब यहाँ भी कुछ ऐसा अरेंज करना चाहिए कि बच्चों को काउंसलिंग बच्चों की प्रॉपर की जाए, जो भी तरीके हैं, जो भी तरीका अपनाया जाए बच्चों की बेहतरी के लिए, हम जो भी तरीके अपना सके हमें अपनाने चाहिए। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं और बाकी जितने भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, मैं कहूंगी जितने भी तरीके हैं बच्चों को समझने के, हमें उनको एज टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट एज डेस्टिनेशन। लाइक हम ये नहीं कहें, हाँ जी, हम ये नहीं कि आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, या जो डॉक्टर शिल्पा कह रही है वो पत्थर की लकीर, आप सलाह ले लीजिए, उसके बाद फैसला अपनी बिल्कुल सोच के और बच्चे का इंटरेस्ट भी देख। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है मैम, सॉरी, हाँ जी प्लीज प्लीज। उसमें क्या है कि आप जैसे हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में आमतौर पे एक क्लास में 3 सेक्शंस या 4 सेक्शंस यूजुअली होते हैं। हमारे बच्चों के लर्निंग मेथड्स 3 तरह के होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, विजुअल्स और ऑडिटरी। अब आप इन तीनों तरह के लर्नर्स को आप एक ही क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे, कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते, पूरी क्लास के नहीं आ सकते। जो टीचर के मेथड के साथ मैच कर रहे हैं बच्चे, वो अपने आप को इंटेलिजेंट बोलेंगे, बाकी के बच्चे उनको नहीं, टीचर नहीं उसको मतलब पॉइंट आउट कर पा रहा, ये लगा पा रहा। तो अगर ये मेथडोलॉजी स्कूल अडॉप्ट कर ले, और अगर हम उस स्कूल में क्या करें कि आप ये क्लास हमारी ऑडिटरी लर्नर्स की है, इसके लिए टीचर्स को अलग से ट्रेन कर दिया जाए, ये हमारे काइनेस्थेटिक लर्नर्स की है, उसके लिए टीचर को अलग से डायरेक्शंस दी जाए। कुछ अलग नहीं करना, बहुत सारा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ अपने डायलॉग डिलीवरी चेंज करनी है कि आपने इन बच्चों से ऐसे काम करवाना है, ये बहुत अच्छा सीखेंगे, आप देखेंगे 100% रिजल्ट आएगा। कितना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा क्योंकि मैं खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी वाज अ फील्ड ऑफ माय इंटरेस्ट, माय स्टडीज, और बच्चों के साथ और एजुकेशन के फील्ड में बहुत पैशनेटली काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा सर के साथ डिफर करती हूँ। Because when we are talking of inclusive education, and ultimately we are preparing a child after the school and the college for the society where different kind of learners and performers are going to be together. सब लोग इकट्ठा होंगे जो इकट्ठा ही सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज में समाप्त नहीं हो जाती, सारी उम्र चलती है, इट इज क्रेडल टू ग्रेव, राइट? तो वहां पर बच्चे को और हर किसी में, जैसे सर ने बताया कि एक ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, देयर आर डिफरेंट 11 काइंड ऑफ रादर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर देयर। तो हम उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर एक विजुअल लर्नर हूं कि मुझे चीजों को देखकर बहुत जल्दी याद हो जाता है बजाय कि सिर्फ सुनने के। इसका मतलब ये होता है हम सब में सारी कैपेबिलिटीज हैं, जैसे ये हाथ है, लेकिन कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। तो हम क्लास में क्या करने, जैसे हम अपने स्कूल में करते भी हैं कि एक टीचर को
हर चीज के लिए अब जो एक पॉटपोरी ऑफ लेसन प्लान बनाना है, तो उसका जो क्या होना चाहिए कि अगर चाहे मैं विजुअल लर्नर भी हूं अगर, तो मेरे अंदर लेकिन ऑडिटरी लर्निंग कैपेसिटी भी है। और हर बार मुझे अपने एक स्कूल के पाथ को फिनिश करने के बाद जब मैं अपने करियर ऑप्शन में जाऊंगा, तो उस समय भी मुझे सिर्फ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो मुझे सिर्फ विजुअल अपील से ही लर्निंग देंगे या टेस्टिंग देंगे। तो मेरा टीचर जब एक सब कुछ सीखना जरूरी है, तो सीखेगा ही ना, बाकी काम तो सारे ही कर रहा है वो। हाँ जी। बाकी तो सब कुछ सारे एक्टिविटीज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बात ये कि उस पार्ट को जब आप समझा रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर चीज को, जब आप एक टॉपिक को समझा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी तो नहीं करना ना, सिर्फ एनालाइज ही तो करना है। तो उसमें हम जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है आपकी, उसके अंदर इट शुड बी मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो उसके अंदर ऑडिटरी भी आए, विजुअल भी आए, कि टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी भी कराए जिसमें बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व हो। मैं वापस उस पे आऊंगी। हाँ जी, करियर चुनने के ऊपर बहुत ही अच्छा सवाल है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट की हमने जब बात की, हम कर रहे थे साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज हु इज गिविंग द टेस्ट, राइट, एंड हु इज टेकिंग द टेस्ट। नाउ बच्चे ने या बड़े ने, किसी ने भी, एडल्ट ने टेस्ट कितनी ट्रूथफुलनेस से ऑनेस्टली परफॉर्म किया है, क्या वो उस समय ऑनेस्टली चाहते हुए भी, कई बार क्या होता है कि बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर मूड स्विंग, देयर आर सिचुएशंस हु लीव एन इम्पैक्ट ऑन अस, तो हमने किस सर्कमस्टेंस में उसको कंडक्ट किया है, किसने कंडक्ट किया है, उसका उसके साथ रेपो कितना है, और बच्चा अपने आप को ये सब इफेक्ट करेगा रिपोर्ट को। उसके बाद फिर जो इसमें एनालाइजर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसकी एक्सपर्टीज लेवल क्या है, उसका, क्योंकि उसने इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है। यू नो देयर इज अ सेइंग कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को मौला थोड़ी नादानी दे मौला, राइट, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 2 दूनी 4 हो गया जी, 2 2 जा 4, इट इज डन। तो उनकी एक्सपर्टीज लेवल और एक्सपीरियंस कितना है, ये मैटर करेगा। जब हम डर्मेटोग्लिफिक्स की बात करते हैं, इसमें सर्टेनली साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें आपको जो सब्जेक्ट है उसका क्या मूड है या नहीं है, ये इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज माई फिंगरप्रिंट्स आर नॉट गोना चेंज। वो चेंज नहीं होंगे। आपने इंक से आपने इम्प्रिंट ले लिया और फिर आप उसको एनालाइज करें। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल के, कितने एक्सपर्ट डर्मेटोग्लिफिक्स को, दोनों ही जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी कि आप टेस्ट कराने किसके पास जा रहे हैं। एक्सपर्ट, झोला छाप डॉक्टर भी तो होते हैं, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस दैट मैटर। एज अ पेरेंट गार्गी, कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके सवालों से बहुतों के सवाल हल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, काफी हद तक मेरे काफी क्वेरीज हल हो चुकी हैं, लेकिन मैं इस चीज पे एक अपना ओपिनियन देना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि अगर हम स्कूल करिकुलम में, अगर हम इसको करिकुलम का पार्ट ना बनाकर, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे कविता जी ने भी कहा, हम पार्ट ऑफ स्कूल रख लें कि एक लेवल के बाद आपका करियर काउंसलिंग के लिए क्लासेस हों, यू नो, आसान हो जाता है। बच्चों का जो तनाव, जो प्रेशर वो झेल रहे हैं करियर को लेकर, आगे जब वो जॉब करने जाते हैं, फिर वहां भी प्रेशर, और फिर वही बात कि अगर अपनी पसंद का काम ना किया तो खुश भी नहीं रहना। राजेंद्र जी, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स, मैं आपकी बात में थोड़ा एक ऐड करता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, आज के टाइम बहुत अवेयर हो रहे हैं, खासतौर पे शहरों में, और गांव में भी बहुत अवेयरनेस आई है इस मामले में, बट एक अप टू सम एक्सटेंट ओनली। क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार ये भी बहुत नुकसान कर देता है उनको। हाँ, ये भी नुकसान कर देता है, एकदम फ्रीडम उनको दे देना। बट हमें कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक टीचर्स गाइडेंस, मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि जो बेसिक एजुकेशन है वो और करियर काउंसलिंग हैंड इन हैंड आजकल बात करते हैं, when we are talking of again career orientation, this is the only thing I am talking about, that मैं हर बार यही कहती हूँ कि एजुकेशन, लिटरेसी और यू नो इसमें क्या फर्क है। दिस इज नोन एज स्किल बेस्ड, और स्कूलों में ये आजकल ही नहीं, पहले भी शायद चल रहा था, लेकिन आज एम्फेसाइज उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। और माता पिता को, लेकिन कविता जी, माता पिता को समझाना कि उनके लिए कितना जरूरी है, उन्हें भरोसा सके। शिल्पा, आप कुछ कह रही थी, आप मैं कह रही थी कि आजकल एक रेनबो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे जो भी मल्टीपल इंटेलिजेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बच्चों को हर उस चीज से एक्सपोज करते हैं जितनी आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर हम बच्चों को रेनबो क्लासेस एक्सपोजर देते हैं, या जिसको हम करियर मैच्योरिटी प्रोग्राम कहते हैं,
जहाँ आप उन बच्चों को फिर एक्सपोज कर रहे हो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और उसको लेके, तो इट कैन बी सो मच अ पार्ट ऑफ स्कूल प्रोग्राम एंड स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड आप उनको रेगुलर एजुकेशन भी दे रहे हैं, साथ साथ आप उनको एक मेच्योरिटी प्रोवाइड कर रहे और हैं। अब ये शायद वक्त आ गया है कि इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि अंधाधुंध नहीं, पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना है और तो स्कूलों में ये काम होते हैं, डॉक्टर ही बना एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन किए जाते हैं, करियर काउंसलिंग भी स्कूलों में ही एट ए क्वाइट यंग एज, फ्रॉम पर द मिडिल स्कूल इट स्टार्ट्स। अभी भी मुझे लग रहा है इसको कि थोड़ा और अभिभावक शिरकत करने की कितना, जरूरत है। इस पर Aware यकीन है करते हैं और कितना जागरूक। हाँ बिल्कुल। आयरनी की बात है कि हमारे पूर्वजों को भी इस साइंस के बारे में पता था और हमारे गुरुकुल में ये चीजें पहले से एकदम हुआ सही करती थी, Exactly. जो कि हम लोग भूल चुके हैं। और अब उन चीजों के बारे में जब अवेयरनेस हो रही है तो सरकार और एट द सेम टाइम पीपल लाइक यू जो इतनी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आएगी तो वो इस चीज के बारे में सोचेंगे। और अगर हमारे बच्चे विदाउट प्रेशर अपना करियर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं, तो वो ना सिर्फ इंडिविजुअली उनके लिए फायदेमंद है, ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरे नेशन और पूरे देश निर्माण के लिए बहुत और इतना अहम चीज है। डिप्रेशन और तमाम तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं और वो ही बहुत कम हो जाएगा। डिप्रेशन को दूर करने के लिए और पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाए बिल्कुल। जाते हैं, जिस बच्चा पर हम अगर बहुत जो- बार बात भी कर बात चुके कर हैं, शायद चुके ये हैं। सब हो भी ना। हो भी अगर रहा बच्चे है सब हमारे रहेंगे तो अभी guide हमारे भी करेंगे। पिछले कुछ सालों में 3-4 साल में जैसे मैंने पेरेंट्स की पेरेंटिंग क्लासेस मैंने शुरू की। अब मैं पेरेंटिंग क्लासेस जब लेते हैं, हम टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है बहुत बढ़िया, कि आप बिना किसी साइंटिफिक वे कि आप क्लास में कैसे एनालाइज करोगे। देखिए थ्योरेटिकल एक अलग चीज है, बट मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने एक इतना बढ़िया प्रोग्राम डिजाइन किया है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कि आप क्लास में एकदम अंदाजा लगा लेंगे कि आपका बच्चा इस तरह का लर्नर है, इस तरह की इंटेलिजेंस है और ये बढ़िया पर है। इसमें आप भी उनको ईमानदारी guide करिए। चाहिए कि टीचर्स भी कितने ईमानदारी You need से to put उसको an लें। चाहे effort कि in. हाँ वो कितना ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए डिवोट होते, जैसे पहले भी बात हुई शिक्षा और साक्षरता की। कविता जी आप बार बार कहती है शिक्षा और साक्षरता में फर्क है। एजुकेशन, और इसमें हमें हमेशा ये देखना है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें इन सब टेस्ट के बेसिस पे, हाँ। केस स्टडीज के बेसिस पे, उनसे 1-to-1 बात करने के बेसिस पे, अपने इंट्यूटिवनेस पर, कि हम बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करें। बहुत कुछ है, यानी कि बहुत स्किल्स कुछ डेवलप करें, ताकि क्योंकि जब बच्चे के अंदर देखिए स्किल्स अगर हैं तो आगे जब भी बच्चा बड़ा हो रहा है, जितनी तरीके की करियर ऑप्शंस उसके सामने हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को फिट इन कर लेगा और एक्सेल कर जाएगा। स्किल्स पे हम ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है, बजाय कि होना सिर्फ और मार्क्स साक्षर पे। होने में आप हमेशा हाँ कहती जी, है कि कि फर्क है। मार्क्स के ऊपर या ग्रेड्स के ऊपर ये नहीं देखें हम। आगे बहुत पथ, बहुत दरवाजे खुल जाएंगे अगर मेरे अंदर काबिलियत है, तो हम बिल्कुल, काबिलियत पे शुक्रिया ध्यान आप सभी जुड़े। मुझे लगता है बहुत सारे अभिभावकों की बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, जो वो पूछना चाहते थे, जो सवाल उनके जहन में उठ रहे थे, शायद उनका कहीं ना कहीं कुछ हल मिला होगा। और बहुत जरूरी है कि बच्चों की रुचि, क्षमता और सामर्थ्य के मुताबिक फैसले लिए जाए उनके बारे में, क्योंकि जिंदगी में अगर करियर का चुनाव सही वक्त पर कर लिया गया तो सफलता का आधा रास्ता समझ लीजिए पार हो गया। नमस्कार।